मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आप लोगों ने 3 क्लास सीख लिए होंगे संसाधन एवं विकास के बारे में, नहीं? आप लोगों ने 3 क्लास सीख लिए होंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। उसी के बारे में हम आज आप लोगों को बतलाएंगे। चौथी क्लास और जिन बच्चों ने आप लोग यदि वो पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसे देख लें, उसके बाद फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में अच्छे से आएगा आपको। और इसी के आज हर्षों और उल्लास और ऊर्जा के साथ आज फिर से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग कहते होंगे कि आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कल पढ़ लेते हैं। और क्या होगा, कल नहीं पढ़ने में मन लगता, उसके बाद पढ़ लेते हैं। इसी पे आप लोगों के लिए कुछ है। रोज़ सोचता हूँ आज कल से अच्छा होगा। रोज़ सोचता हूँ आज कल से अच्छा होगा, लेकिन कल जो होता है वह और बुरा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाला जो कल होता है वह क्या होता है? और बुरा होता है, समझे? इसीलिए आप शुरुआत कीजिए और इस क्लास को अच्छे से देखिए। और इसी के साथ हम लोग आज नई ऊर्जा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आइए, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। क्या होता है संसाधन नियोजन क्या होता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, नहीं? संसाधन नियोजन क्या होता है? ये है हमारा संसाधन नियोजन। हम लोग जो है ना, जैसे अभी मान लीजिए कि आपके घर में बड़े भाई का शादी होगा, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले शादी के लिए आप एक सुव्यवस्थित ढंग से एक योजना तैयार कीजिएगा कि आज भाई का, इस दिन मेरा भाई का क्या बोलते वो जो सारी रस्म होता है, नहीं? आज मेहंदी लगेगा, हल्दी लगेगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक प्रक्रियाएं होती है। और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? उसकी योजना बना करके और फिर शादी क्या करते? तैयारी करते। उसी तरह से आप सोचिए, हम जो संसाधन का इतना उपयोग कर रहे हैं ना, संसाधन का जो हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, उसे भी हम एक योजना के अंतर्गत ही उपयोग करेंगे। संसाधन का भी हम क्या करेंगे? एक योजना के अंतर्गत ही उपयोग करेंगे। वह योजना हमारी क्या है? वह योजना है मेरे प्यारे बच्चों, वह है विवेक। यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? विवेक का उपयोग करके हम क्या करेंगे? संसाधन को नियोजित ढंग के उपयोग करने में, उसके बाद उपयोग करेंगे किससे? विवेकपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं कि अभी गर्मी का मौसम है तो हम क्या करेंगे, जहां मुझे चाहिए 5 बाल्टी 2 बाल्टी से नहाना, आराम से गए, पूरा एकदम 1000 लीटर में कूद गया, मजे से नहाना शुरुआत कर दिए। इससे क्या हो गया? आपको तो जरूरत था 5 बाल्टी का, लेकिन आपने क्या किए? 1000 लीटर बर्बाद कर दिए। तो अभी बर्बाद नहीं करना है। इससे जल का क्या होती है? कमी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हुआ हमारा नियोजन कि हमको जितना जरूरत होगा ना उतना ही उपयोग करेंगे, नहीं? और उपयोग करना संसाधन का क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही सरल परिभाषा है, नहीं?
क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक जो है आपका वह है संसाधनों का संरक्षण। क्या है? संसाधनों का संरक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि संसाधन का उपयोग यदि कर रहे हैं तो उसे संरक्षण करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास है संसाधन का संरक्षण, इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो उसका संरक्षण भी तो करना है ना। तो कैसे करेंगे हम इसका? देखिए, हम इससे पहले सीखे थे संसाधन का नियोजन। योजना बनाए तब तो आप शादी में एंजॉय अच्छे से कर पाए ना, कि हाँ इस डेट में ये करना है, इस डेट को ये करना है, तब जाकर के आराम से सारे एकदम प्रक्रियाएं जब नियोजित कर लिए तब भाई के शादी में एकदम मजे से एंजॉय किए। तो उसी तरह से हमारा ये संसाधनों का संरक्षण भी है कि हम उसमें क्या करेंगे? पहले योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? योजना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे नियोजित। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए क्या देना मेरे प्यारे बच्चों? समय देना। क्या देना? समय। समय ही बहुत जरूरी होता है। सभी के लिए ये समय बहुत ही क्या है? मूल्यवान है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, यहाँ तक कि पर्यावरण में जो संसाधन है उसे बनने के लिए भी समय क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। समय क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। और समय का महत्व को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। ये समय ही आपका जो है, यदि आप समय रहते अच्छे कार्यों में व्यस्त हो रहे हैं और वह कार्य आपको एक सफलता दिलाएगी। कब? जब आप समय का अच्छे से उपयोग कीजिएगा तब। यानी नवीकरण क्या देना? उस पर समय देना। और उसी को हम क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण। उसी को हम क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन संरक्षण नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। आप इसे अच्छे से एक बार समझिए और जितनी ये है आपको बहुत ही सरल परिभाषा बतलाया है, नहीं, इसे आप अच्छे से देखिए। अब कहिएगा सर आप परिभाषा लिखें, हम संसाधन नियोजन को करेंगे कैसे? तो नियोजित नहीं करिएगा, आप कहिएगा सर इसके जानते हैं हम इसका महत्व के बारे में, तब हम बतलाते हैं क्या है नहीं है। नहीं, जैसे वृक्ष को लगाना, नहीं, वृक्ष को लगाना ये भी तो हमारे लिए क्या? अब हम चले जाएंगे, आराम से जाएंगे, लकड़ी का जंगल उठाएंगे, लेकर आएंगे, ठंड के मौसम रहता है, एकदम पूरा एकदम उसमें आग लगा करके 4-5 दोस्त अच्छे से बैठ जाइए और उसमें जो भी होगा पका करके आराम से सब मिट के खाइए। तो अब बताइए, जो हम उसमें उपयोग किए हैं वन का लकड़ी, वो तो धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा ना, तो उसे हम बर्बाद ना करें, नहीं, क्योंकि बर्बाद करने में कम समय लगता है। अगर एक उदाहरण हम बताएं, नहीं, आप यदि घर बना रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, घर यदि शुरू से बना रहे हैं आप, नहीं, अगर बेस के साथ, तो आप देखिए बनाते बनाते कितने समय लगता है। कहिएगा आज घर को तोड़ना है, आराम से बुलडोजर बाबा को बुलाइए और उससे तोड़वा दीजिए, देखिए घर तुरंते टूट जाएगा। एक ही दिन में आपको आराम से पूरा एकदम प्लेन सरफेस दे करके कहेगा हो गया आपका घर, क्या हो गया? सत्यानाश। नहीं,
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, संसाधनों का संरक्षण आप सीख गए होंगे, कैसे किया जाता है इसका परिभाषा समझ गए होंगे। अब देखिए, संसाधन संरक्षण के उपाय, नहीं, यह उपाय भी बहुत क्या होते हैं, जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। उपाय भी क्या है, बहुत जरूरी है। उपाय मतलब क्या, कैसे हम उसको बचाएंगे, किस तरीके से बचाएंगे, नहीं, यानी कि तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए किसी तरह बचा करके चले, नहीं, उसके लिए तरीका क्या है, हम जो संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। सतत पोषणीय मतलब क्या, हम अब कहेंगे कि जाएंगे आराम से, अभी गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह उठिए, आराम से चले जाइए छत पे, आसन लगा करके बैठ जाइए एकदम दोपहर तक, और फिर देखिए क्या, सूर्य भगवान अपना आंख बंद कर लिया आपके डर से, आपका आंख बंद होने लगेगा, लेकिन सूर्य भगवान का आंख बंद नहीं होने वाला है, नहीं, तो वो क्या हो गया, हम लोग नवीकरणीय हो गया, वो समाप्त ही नहीं है। आप कहिएगा क्या, हम वायु एकदम सुबह सुबह उठिए, अब वायु एकदम पूरा लेते रहिए पूरे रात तक लेते रहिए, क्या वायु समाप्त हो जाएगा, तो नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, लेकिन हमारे जो वन है वह समाप्त होगा। वन जो है क्या होगा, समाप्त होगा, नहीं होगा, बताइए, वन समाप्त होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम वन लगाएंगे और एक ही दिन उसको काट करके पूरा एकदम जला देंगे तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, नहीं, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किया जाए, यानी विभिन्न प्रकार के जो भी जीवन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमको भूख लग गया तो जाइएगा आराम से, कहिएगा जितने भी क्या बोलते हैं वो खस्सी है, आराम से उसको काटो, बना कर खाओ, जितने भी जंगल में है जानवर सब उसको काटो, बना करके खा जाओ। इससे क्या हो जाएगा, पर्यावरण के जो संतुलन है वह क्या होगा, धीरे धीरे बिगड़ जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब हुआ जीवन की रक्षा करना, और विभिन्न प्रकार के जो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है हम लोग देखते होंगे, जितने भी प्रकार की छोटे छोटे कीट प्रजाति होगी, ये सांप हो गए, ये सब जो है, जब तक पर्यावरण है ना तब तक वह भी मौजूद रहेगा, हम भी मौजूद हैं। कब, जब पर्यावरण में ये सारे मनुष्य हैं और सारे जीव जंतु होंगे, तभी पर्यावरण संतुलित कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा हम पूरे पृथ्वी पर राज करेंगे, बाकी सब कहाँ चला जाए, चंद्रमा पे चला जाए, तो पृथ्वी पर आप रहिएगा, सब जानवर चंद्रमा पर चला जाएगा तो क्या होगा, आप अकेले रह के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, आराम से रहिएगा, अकेले भटकते रहिएगा। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि। देखिए आया, पर्यावरणीय तंत्र को हानि क्या करना है, हमें ज्यादा करना है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम क्या करना है, कम से कम करना है हानि। ऐसा नहीं क्या हमारे घर में लगा हुआ है, हमारा घर है, जितना मन होगा उतना वृक्ष को काटेंगे, नहीं, जितना मन होगा उतना वृक्ष को क्या करेंगे, काटेंगे, और कोई रोकने वाला है नहीं है। तो ऐसा नहीं मन में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, उसे कम से कम क्या करेंगे, हम लोग पर्यावरणीय तंत्र की हानि जो पहुंचाएंगे कम से कम पहुंचाएंगे। तो ये है हमारे संसाधन संरक्षण के उपाय। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे संसाधन संरक्षण की क्या महत्व, क्या सीखेंगे, महत्व। अब हम लोग क्या सीखेंगे, संसाधन संरक्षण का महत्व। महत्व क्या है उसका,
सबका महत्व होता है। नहीं, आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपका भी महत्व है, आपका भी। नहीं, यानी कि आपका माँ पिताजी ये भी सोचते होंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कोई अच्छे स्थान पे पहुंच जाए। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका भी कुछ न कुछ महत्व है। नहीं, आपके जो भी पेरेंट्स के सपना है आप उसको भी पूरा कीजिए। उसी तरह से है संसाधन का भी कुछ न कुछ क्या है, महत्व है। कैसे? देखिए, संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से क्या करना, दोहन करना। दोहन मतलब जलाना, दोहन मतलब जलाना। ऐसा नहीं कि गए कोयला खरीद लाए, जहां हमको 1 केजी कोयला में खाना बनता था वहां आराम से हम क्या किए, 10 केजी कोयला को जला लिए, खाना बना लिया। बाद में की कोयला क्या होगा, आपको राख मिलेगा सुबह होते होते। कहिएगा राख के पास बैठ जाइएगा, कहिएगा राख बाबा उठो कोयला बनो, राख बाबा उठो कोयला बनो, तो बनने वाला है? आप राख बन जाइएगा लेकिन वह कोयला बनने वाला नहीं है। नहीं, आप राख बन जाइएगा उसको देखते देखते, लेकिन वह कोयला बनने वाला नहीं है। इसी तरह से उसका दोहन जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। उसके बाद राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। कैसे नहीं होता है, तो देखिए कैसे विकास के लिए आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए होता है कि जितना आप वन को बढ़ाइएगा उतना आपका पर्यावरण अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा तो पर्यावरण संतुलित होगा, संतुलित होगा। ये जो भी पसीना निकल रहा है, गर्मी जो इतना बढ़ गया है, नहीं, हमारे जो वन का है एरिया वह कम हो गया है, इसी वजह से ना। अब देखिए, राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन का, यानी क्या, राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन का समायोजन। समायोजन मतलब संतुलन, यानी समान योजना, समानता योजना के अंतर्गत समायोजन को क्या करना, संतुलन के लिए अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। नहीं, बहुत ही क्या है, अनिवार्य। ये दो शब्द एक ही हो गया, जरूरी आवश्यकता एक ही होता है, ये क्या है, अनिवार्य है। आप ये लिख लीजिए, या के लिए आवश्यकता है, दोनों शब्द एक ही मीनिंग होता है, आप अलग अलग लिख सकते हैं इसे। नहीं, समायोजन करना, क्या करना, महत्व हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप संसाधन संरक्षण का महत्व। यदि आपसे पूछेगा तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह एक कथन है, यह क्या है, आपके जो स्क्रीन पे है, यह एक क्या है, कथन। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी जो थे हमारे बापूजी, उन्होंने ही क्या दिए थे, यह एक कथन दिए थे। तो क्या बोले थे कथन में, आइए इसे देखते हैं। देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास खनिज की तो संपदा है लेकिन हम उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। हमारे पास खनिज के क्या है, बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन उसे हम नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे, तकनीकी की सहायता से कुछ चीजों का निर्माण करके हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। उसी के अंतर्गत, यानी कि पेट भरना मतलब क्या, खनिज बहुत है, नहीं, खनिज क्या है, बहुत है, और उसे हम पेटी भरने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, संसाधन को हानि किए, एकदम मूल्य रुपया धन कमाते गए, पर्यावरण को देखना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उसे सुव्यवस्थित ढंग से उसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यही हमारे एक कथन था। और आपको ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स फिक्स है कि आपको पूछा ही जाता है, आपको पूछा ही जाता है। यही हमारा क्या है,
महात्मा गांधी जी का कथन। अब देखिए हम दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न भी है मेरे प्यारे बच्चों। आप यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक यदि इस वर्ष का जो एग्जाम बच्चे अभी पास हुए हैं हाल ही में उससे पूछिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नहीं, शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 1985 में। पहले हम जानते हैं नर्मदा बचाओ अभियान है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है जो नर्मदा बचाओ अभियान बनाया गया, यह कहाँ बनाया गया? तो एक नदी है। कौन नदी है? नर्मदा नदी है। कौन नदी है? ये नर्मदा नदी है। और यही नर्मदा नदी पर गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ राजस्थान की भी ये एरिया आते हैं। तो हुआ क्या कि जो गुजरात में बांध बन रहा था उस पे सब मिलकर उसका विरोध करना शुरुआत किया। इसीलिए कि उनसे जो कुछ आदिवासी लोग थे जो वहाँ पे आवास होकर रह रहे थे, जल स्तर यदि बांध बन जाता, जल स्तर ऊपर उठने लगता तो उसका जो था घर द्वार वो सब समाप्त हो जाता। यानी पुनर्वास उन लोग को स्थानांतरित कर देता, यानी कि या तो उसको आवास दूसरी जगह दीजिए तभी ना बनाइएगा। इन सब का विरोध करते हुए नहीं, और उसी समय आराम से इस बिल को भी पास कर दिया जवाहरलाल नेहरू के उसी के अंतर्गत ये क्या किया, बनाया गया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ ये जानिए। जब ये शुरुआत हुआ कहाँ पे? नदी पूछेगा कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा, नदी कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। नहीं, और इसका प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता। तो देखिए नर्मदा बचाओ अभियान, नहीं नर्मदा बचाओ अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी कब? नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। इसका नेतृत्व प्रमुख नेता थे। ये नर्मदा बचाओ अभियान का प्रमुख केंद्र गुजरात था। कहाँ था प्रमुख केंद्र? गुजरात। वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते उसी का पुनर्वास के लिए विरोध करना शुरू किया कि नहीं, आप बांध नहीं बना सकते। प्रमुख एक व्यक्ति थे, उसका नाम था मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। ये आपको पूछा जाता है, यह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछता है इसका उद्देश्य लिखिए। क्या लिखिए? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वह है उचित पुनर्वास, यानी स्थान रहने के लिए। क्या करने के लिए? स्थान रहने के लिए, उचित पुनर्वास। नहीं, जो आदिवासी लोग थे उसी को ये उचित पुनर्वास के लिए स्थान देना। पर्यावरण का संरक्षण भी इसमें था शामिल। उसके बाद अधिकारों की रक्षा करना। अधिकार मतलब जो व्यक्ति वहां पे रह रहे थे ना आदिवासी लोग, उसको अधिकारों की क्या करना? अधिकारों की रक्षा करना। अब इसका कारण पूछते हैं हम, क्या है प्रमुख? नर्मदा नदी पर बनने वाले विशाल बांध। नहीं, विशाल बांध किस पर? नर्मदा नदी पर बनने वाले विशाल बांध। यही क्या था? उसका प्रमुख कारण था। और स्थान गुजरात मुख्य था और इसी बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। और महाराष्ट्र भी था। महाराष्ट्र। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा बचाओ अभियान आप अच्छी समझ गए होंगे। इसे अच्छे से याद रखिएगा। जैसे पॉइंट बाय पॉइंट आपका है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। जैसे लिखा गया है बिल्कुल आपको ऐसे ही पहले इसकी शुरुआत लिखिएगा, फिर प्रमुख नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या नाम था, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था और कौन सा था और क्यों बनाया गया था, कारण क्या था।
ठीक है, आप अच्छे से इसके बारे में समझ गए होंगे। नर्मदा बचाओ अभियान। अब है चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है चिपको आंदोलन। आइए इसके बारे में। सबसे पहले चिपको मतलब क्या होता है? चिपकना। चिपको मतलब चिपकना। जैसे किसी को गले लगा के चिपकते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिपकना। चिपको मतलब चिपकना। उसी तरह से वहां गले नहीं लगाया गया था, वृक्ष को गले लगाया था। किसको लगाया था? वृक्ष को गले लगा करके पूरा एकदम चिपक गया था और कहा अब जिसे मारना है पहले आप मुझे मारिए, फिर आप वृक्ष को काट सकते हैं। यानी पहले मृत्यु किसका? मेरा होगा, फिर वृक्ष का। यही हुआ चिपको मतलब चिपकना। तो ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये मुख्य कारण क्या था कि जो भी अधिकारी लोग वनों को काट रहे थे, एक वृक्ष था, उसका नाम वृक्ष का क्या था? तो अंगू का वह वृक्ष था। किसका था मेरे प्यारे बच्चों? अंगू। ये अंगूर नहीं अंगू होगा। ये क्या होगा? अंगू के वृक्ष थे। तो देखिए अंगू के क्या थे? वृक्ष थे। अब जब अंगू के वृक्ष थे तो उसी को वृक्ष जब वो अधिकारी लोग आए, उसको वनों के आराम से यूज हो रहा था इसका, तो उसको काट करके ले जा रहा था। देखा जो वहाँ की महान व्यक्ति महिला बोली, बहुत ही महिलाएं देखा रहा, उससे रहा नहीं गया कि कैसे इस वृक्ष को काटा जाता है। इतना पर्यावरण को सुंदर बनाया हुआ है और इस बकलोल को तनियों को समझ में नहीं आता है कि इस वृक्ष को कैसे काटे। वह व्यक्ति का नाम महिलाएं थी और उसका नाम था गौरा देवी। और ये जो जिला है चमोली, और गांव का नाम जानते हैं? रैनी गांव था। रैनी क्या था? रैनी गांव था। गांव का नाम मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सुंदर, रैनी। और जैसे ही वृक्ष को काट रहा था तो ये हमारे महिला थी गौरा देवी, इसके आंखों से आंसू छलकते गया, लेकिन उस अधिकारी को थोड़ा सा भी नहीं लगा कि हाँ इस वृक्ष को नहीं काटे। और इसके साथ 27 महिलाओं भी इनसे जुड़ गई थी। ये हमारे जो थी गौरा देवी, इसके साथ और महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? 27। तो कितनी और महिलाएं शामिल हो गई थी? 27 महिला मेरे प्यारे बच्चों और शामिल हो गई थी। सोचिए इन महिलाओं का दर्द पर्यावरण के प्रति कितना छलक रहा था। आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थी। उस वृक्ष से चिपक करके ये सभी महिलाएं रो रही थी। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? इस पर्यावरण को बचाने के लिए कि वृक्ष है तो क्या है? हम हैं। वृक्ष नहीं है तो हम भी नहीं हैं। नहीं, यानी कि वृक्ष है तो हम हैं, नहीं वन है तो हम हैं। वन के अंदर तो वृक्ष ही आते हैं। तो ये 27 महिलाएं जो थी आराम से सब रो रही थी और वृक्ष से चिपक करके अपना आंसू बहा रही थी। तभी देखा गया एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। यह व्यक्ति इसके साथ शामिल हुआ और कहा नहीं बहना, तुम्हारी आंखों के इस छलकते हुए आंसू का एक एक कर्ज अदा होगा। नहीं, तुम्हारे आंखों का जो ये आंसू छलक रहा है इसका एक एक कर्ज इससे क्या होगा? अदा होगा। और यह व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा इनके साथ जुड़े, साथ ही साथ और भी व्यक्ति आए। साथ ही साथ क्या आए? और भी व्यक्ति आए। उस व्यक्ति का नाम था चंडी प्रसाद। इस बेचारे को भी इन सब महिलाओं की आंसू देखा नहीं गया। नहीं, इसके बाद एक और व्यक्ति से कहा ना, हम इतने निकम्मे मर्द नहीं है कि हम बैठे रह जाएंगे। एक कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, कौन थे? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत।
यह व्यक्ति इस आंदोलन को कहा, रुको बहना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पर्यावरण बचाओ का नारा देने लगा। वन है तो हम है, पर्यावरण बचाओ का नारा देने लगा। और इसके बाद इस आंदोलन को मेरे प्यारे बच्चों रोका गया। और यहां तक हमारे एक आयरन लेडी थी, हमारे एक उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, उसका क्या नाम था? आयरन लेडी। और वो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये भी आयरन लेडी मेन से सभी के आंसू जो छलक रहे थे, इनके भी हृदय में दर्द उठा और कहा, रुको बतलाते हैं। बहुत वन को काट लिया, 15 वर्ष तक उस वन में का कोई जंगल नहीं लेगा। 15 वर्षों तक मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्षों तक? 15 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया। पंद्रह वर्ष तक क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और कहा एकदम पूरा बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं ले सकते हैं वन से अंतर्गत। ये थे हमारे चिपको आंदोलन। ऐसे ही नाम नहीं रखा गया इसको, चिपको आंदोलन नहीं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपको, फिलहाल ये जिस समय था 1969 की ईस्वी में, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। 2000 ईस्वी में क्या हो गया? अलग हो गया था। तो इसी के अंतर्गत हम सीखे कि चिपको आंदोलन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। स्थान कहाँ था? उत्तराखंड, चमोली जिला। गांव का नाम पूछेगा तो आराम से याद रखिएगा, रैनी गांव था। एक महिला थी, उस महिला का नाम था क्या चीज? गौरा देवी। बहुत ही दुखदारी महिला और पर्यावरण को प्रति बहुत ही जागरूकता फैलाने वाली। नहीं, जैसे ये पेड़ के यानी कि पेड़ से चिपक करके रोने लगी, कौन? ये हमारी जो थी महिलाएं। और ये उसके साथ 27 महिला और जुड़ गई। कितनी महिलाएं? 27 महिलाएं और जुड़ गई। और साथ ही साथ हमारे सारे जो हैं प्रमुख नेतृत्वकर्ता, ये भी शामिल हो गया। और इंदिरा गांधी जी भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, रुको तुम लोग को भी हम सहायता कर ही देते हैं। तो ये कर दिए। 15 वर्ष तक क्या लगा दिए? प्रतिबंध। तो मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन अच्छे से समझ गए। अगर इस समय पूछेगा तो कहाँ था ये? उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश, परदेश जाके परदेसिया, आप भूल ना जाना पिया। तो वही है उत्तर प्रदेश। अक्सर तो भूल ही जाया करते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको चिपको आंदोलन अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम पूरा ऊर्जा और जोश के साथ समझ गए होंगे नहीं। और कहता है ना, ये जो मन है बहुत भटकाऊ है, इस पे काबू रखना बहुत क्या है? जरूरी है। अगर आप मन के लगाम को छोड़ दीजिएगा ना, तो यह मन बेकाबू हो जाता है, भटकने लगता है। और आप जिस चीज की ओर मन लगाना चाहिएगा, उधर मन ही नहीं लगेगा। नहीं, इसीलिए तो कहता है मन से बड़ा कोई बहरूपी नहीं है। समझे? मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं है। और हमेशा ये जो है ना, बदलते रहते हैं। जैसे है ना, क्षण क्षण बदले मिजाज, उसी तरह क्षण क्षण बदलते रहता है मेरा क्या चीज? मन। तो देखिए, चिपको आंदोलन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब है पर्यावरण को बचाने के लिए, जब ये चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा जी से बचाओ आंदोलन जैसे कार्यक्रम हुआ, तो पूरे विश्व में भी कहा ना पर्यावरण को भाई बचाओ, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी डुबा ले जाएंगे सनम। नहीं, क्या हो जाएगा? हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी डुबा ले जाएंगे सनम। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम जो इस वन को काटेंगे तो इस वन को काटते काटते इसको भी बड़ी दुख, पीड़ा, कष्ट, नहीं सभी चीजें होते हैं। जब दुख, पीड़ा, कष्ट होता है तो जरूर आपको भी ये प्रभाव दिखाएगा, नहीं आपके साथ भी ये क्या दिखाएगा? प्रभाव तो दिखाएगा ही। और प्रभाव दिखाएगा कैसे दिखाएगा? हाँ, ये गर्मी क्या हो जाएगा? ये जो गर्मी है बढ़ता चला जाएगा। और जो ये वन को होना चाहिए, पूरे पर्यावरण को 33% वन होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे पर्यावरण क्या है? संतुलित है। कितना होना चाहिए? वन 33%। कितना होना चाहिए? 33%। और हमारे भारत में 25%। कितने हैं? 25% लगभग। सोचिए, और चाहिए कितना? 33%। हाय रे दादा, काहे न बढ़ेगा गर्मी? गर्मी तो बढ़वे करेगा, नहीं बढ़ेगा पूरा एकदम। तो 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इसी के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। यह सम्मेलन करने का मतलब था पर्यावरण में जो तापमान में वृद्धि हो रहा था, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे थे, इन सब से, और ये जो गर्मी बढ़ रहा था, इन सब को बचाने के लिए कहा नहीं, आओ भाई हम एक साथ मिलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। उसी शुरुआत का नाम है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो क्या है शुरुआत? 3 और 14 जून था, हम लोग जानते ही। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग पढ़ाए 5 जून था, नहीं क्या था? पाँच जून था। हम लोग क्या मनाए थे? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए थे। एकदम देखे होंगे सब स्कूल में एक गो पौधा लिया होगा, जा करके लगा करके, जानते हैं क्या किया होगा? कुछ नहीं करता, खींच मेरी फोटो खिंचवा लिया, पौधा फेंक दिया, पानी कौन देने जाएगा? कोई नहीं। बस फूल के पौधा एगो हाथ में लेगा, लगा देगा गमला में, कहेगा वाह हवा आ रहा है। कुछ हवा नहीं आता उससे। आप गए फोटो खिंचवा लिए, बस फोटो खिंचवा करके आराम से। तो इस तरह से नहीं करना है। ये जो है 1972 से शुरुआत किया गया था कि नहीं 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या होनी चाहिए? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए, नहीं? तो इसी के बीच में कुछ हुआ था। तो देखिए क्या था, तो ये सीख गए आप 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। तो शुरुआत 3 से 14 जून, वर्ष याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1992। वर्ष क्या है? 1992। स्थान का बात बोलिएगा। स्थान रियो डी जेनेरो। कहाँ है? ब्राजील में है। कहाँ है यह? ब्राजील में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हम लोग का गैस बढ़ रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं इन सबको बचाना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या? धरातलीय स्तर पर जो है तापमान का वृद्धि हो जाने की प्रक्रिया की हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तापमान में जो वृद्धि हुआ है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। उसी से बचाना। वन संरक्षण, देख रहे हैं वन संरक्षण,
यानी कि वन का भी संरक्षण करना जरूरी है। वन का संरक्षण करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। नहीं, जैव विविधता, और इसी अंतर्गत इसी पृथ्वी सम्मेलन में कार्यक्रम किया गया, उसका रियो घोषणा पत्र एक जारी किया गया। देखो क्या बोला, देखो मित्र, हम गर्मी झेल नहीं सकते, तो ऐसा करो ना, सब एकदम हाथ मिला करके और सब पर्यावरण को बचाते हैं। एकदम सब लिया, एक गो पौधा दे दे के फोटो खिंचा लिया, कहा चलो हो गया हो गया हो गया, पर्यावरण दिवस मन गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस पौधे को महत्व को समझना है, उसे लगा करके उसकी सेवा करना है, तब तो होगा ना। और ऐसा कीजिए और अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाइए और उसे वृद्धि कीजिए, आराम से देखिए कितना है। तो ये हो गया ब्राजील था स्थान, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, ये भी बहुत जरूरी है। जीवों का संरक्षण, आपके घर में भी एगो सांप निकल जाएगा, मार 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 लाठी से पकड़ के उसको मार के खत्म कर दीजिएगा। अरे उसमें भी जान है, उसको भी दर्द होता है, उससे भी पीड़ा होती है। नहीं तो उसे नहीं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने वाले तो वही हैं। जितने भी कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, वही सब तो क्या है, पर्यावरण को जिंदा रखा। हम लोग क्या आराम से गए, जब जरूरत पड़ा तब वृक्ष को काटे, आराम से घर में सोफा टेबल बना करके आराम चैन का नींद से सो गए। रैन बसेरा तो चिड़िया लोग के बेचारा का घर द्वार सारा टूट जाता है। बनाए तो बनाए कहाँ, आपके घर में बनाएगा तो मार मार के भगा दीजिएगा, मारो मारो एकदम चिल्लाइएगा। नहीं तो जैव विविधता कार्यक्रम और रियो घोषणा पत्र, इसमें बोला गया जितने भी सारे चीज को, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब से बचाने के कुछ नियम बनाया गया और घोषणा जिन बातों को किया गया उनका उल्लेखित किया गया कि हाँ यह एक क्या है, घोषणा पत्र है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992। डेट याद रखिएगा, 3 से 14 जून के बीच चला था। स्थान याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो, कहाँ है, ब्राजील में। इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम के रियो घोषणा पत्र से संबंधित इसका क्या था, उद्देश्य था। आपको अच्छे से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल आया। कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आया है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यह, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। गर्मी भी बहुत तेज हो गया, नहीं बहुत गर्मी हो गया है। ये गर्मी एकदम पूरा हाई है गर्मी। तो देखिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऊर्जा बना हुआ रहना चाहिए, नहीं हमेशा। तो उसी तरह से उसी ऊर्जा के साथ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम जानते हैं क्या होता है। आयोजन कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कहिएगा सर 23 से 27 जून 1997। कब बोलिएगा आप, 1997 में, नहीं। और उसके बाद स्थान न्यूयॉर्क, कहाँ था, न्यूयॉर्क, कहाँ है, अमेरिका, कहाँ है, अमेरिका में। अब हुआ क्या, इस बीच में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए कहा क्या कमी रह गया उसे हम जरा देखते हैं और उसमें कुछ सुधार करते हैं। उसी के लिए कहा आओ मेरे मित्र एक बार 5 साल बाद फिर पार्टी करते हैं। और उसी पार्टी कब किया गया, 1997 में। अब पहला पार्टी कब हुआ था, 1992 में। कितने वर्ष बाद हुआ, तो +5 साल नहीं हुआ। तो कहा मित्र इसका कुछ नाम दे दो, बहुत बढ़िया नाम है। कहा क्या नाम दीजिएगा, कहा 5 साल बाद हुआ है ना, तो +5 कर दीजिए। तो इसी का नाम रख दिया क्या चीज, +5 सम्मेलन।
सब दोस्त हंसने लगा, वाह क्या बात है, दिमाग तो एकदम बीरबल की तरह तेज हो गया। नहीं, क्या हो गया? तेज। आप लोग भी बीरबल की तरह दिमाग तेज कर लीजिए। तो +5 सम्मेलन इसका क्या रखा गया नाम, और किसके लिए? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए आयोजित किया गया था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? +5 सम्मेलन। कभी कभी पूछ देता है +5 सम्मेलन का किसे कहते हैं, तो बोलिएगा प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद जो आयोजित किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? +5 सम्मेलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आराम से याद है। पहला कब हुआ था? पहला याद है तो 5 गो मित्र मिलकर उसको और आगे बढ़ाया, का चलो 5 मित्र और घूमते हैं 5 साल तक, घूम का आया तो 5 हो गया, तो +5 हो गया। नहीं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था ये? तो कहिएगा सर अगस्त में हुआ था, 4 सितंबर तक चला था, 2002 तक चला था। नहीं, अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 2002 नहीं, एक था 1992, दूसरा था 1997, और एक गर्मी का असर दिख रहा है, और 2002। नहीं, ये दिल का है बन रहा है भाई, बना रहे 0 तो कह रहा नहीं हम दिल बनेंगे। तो देखिए 26 अगस्त से 4 सितंबर आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। उद्देश्य सबका एक ही नारा, एक ही संकल्प, पर्यावरण को बचाना है, जैसे बचाओ मेरे मित्र। सब मिलकर यही तय किया। नहीं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग सीखे आज क्या है नहीं है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हम लोग सीखे। आप लोग देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं। संसाधन के नियोजन के बारे में सीखे थे। क्या है संसाधन? संसाधनों के संरक्षण सीखे। इसके बाद हम लोगों ने संसाधन संरक्षण के उपाय सीखे, महत्व को सीखे, फिर महात्मा गांधी जी ने जो कथन दिए थे उसको सीखे, और नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में हम लोगों ने सीखा, चिपको आंदोलन के बारे में सीखे क्या था नहीं था, और पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1st, 2nd और 3rd सभी के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। आपको कैसा लग रहा है क्लास? देखिए, समझिए, और जो भी समझ में आपको ये पूरा PDF भी मिल जाएगा आपको, नहीं, टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, समझिए, पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और क्लास का आनंद ले सके। नहीं, तो इसी के साथ आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर आपको अगले क्लास कल मिलेगा। धन्यवाद।